नवंबर 2022 में लॉन्च चैट जीपीटी यानी जेनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफॉर्मर सॉफ्टवेयर ने पूरे दुनिया के लोगों के बीच तेजी से अपनी जगह बना ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह सॉफ्टवेयर पूछे गए सवालों का कुछ ही सेकंड में जवाब देता है। इसके इस्तेमाल एवं दुरुपयोग को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्कूल और कॉलेजों के होमवर्क और परीक्षाओं को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे टीचर चिंतित हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह जनमत को प्रभावित करने की इसकी क्षमता से लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह कोई चैटिंग वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम चैट करके अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। इसी वजह से लोग इसके बारे में काफी अधिक आश्चर्यचकित हैं कि यह चैट के जरिए यूजर द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का तुरंत जवाब कैसे दे देता है। तो दोस्तों, यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का ही कमाल है, जिसका उपयोग अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से यह मनुष्य से बातचीत जैसे कार्यों के लिए भी उपयोगी हो जाता है। इसे उच्च ज्ञान से बनाया गया है और इसे बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है और इसके भीतर लगभग 50,000 करोड़ शब्द से भी ज्यादा का डाटा है। दोस्तों, चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 में इस सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी एक रोबोट है जिसके माध्यम से हम अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और ज्ञान के कई क्षेत्रों में इसकी विस्तृत प्रतिक्रियाओं और स्पष्ट उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। चैट जीपीटी की रिलीज के बाद इस ओपन एआई का मूल्य $29 अरब आंका गया था। इसका निर्माण ओपन एआई नामक कंपनी ने की है और यह गूगल से बहुत अलग है। जैसा हम कभी गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल उसके कोई लिंक, पेज या वीडियो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन चैट जीपीटी के साथ ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी हमें तुरंत टेक्स्ट फॉर्मेट में अपने सवालों के जवाब उपलब्ध करा देता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर दुनिया में अपना अलग साम्राज्य बनाएगा। दोस्तों, अगर इस कंपनी के सीईओ की बात करें तो इनके सीईओ का नाम है सैम ऑल्टमैन है, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 2015 से कड़ी मशक्कत करी है और जिसमें इनका साथ दिया दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहे जाने वाले एलन मस्क ने। लेकिन कुछ ही समय बाद एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। दोस्तों, अब हम चैट जीपीटी की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। अगर हम समय के हिसाब से देखें तो चैट जीपीटी में कई सारी मौजूद विशेषताएं हैं, जिनमें से पहला है, चैट जीपीटी वर्तमान समय में सिर्फ अंग्रेजी भाषा को ही अच्छे से समझता है, मतलब इससे हम केवल अंग्रेजी में ही चैट कर सकते हैं। दूसरा, यह किसी भी टॉपिक पर निबंध या स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। काफी सारे छात्र छात्राएं लोगों को निबंध लिखना पड़ता है, ऐसे में यह उनका काम आसान कर सकता है। तीसरा, यह अभी तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में यह पेड हो जाए, मतलब इसके लिए आपको कुछ पैसे चुकाने पड़े। चौथा, रियल टाइम आउटपुट। यूजर द्वारा दिए गए इनपुट का रियल टाइम में आउटपुट तुरंत दे देता है, मतलब आपने सवाल पूछा और आपका जवाब तैयार। तो दोस्तों, अब इसके फायदे और नुकसान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर फायदे की बात करें तो चैट जीपीटी एक बोट है, फिर भी यह काफी अच्छी तरीके से आउटपुट प्रदान कर रहा है। इसके हिसाब से देखें तो चैट जीपीटी के कई सारे फायदे हैं, जैसे चैट जीपीटी को हम अपने यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार करवा सकते हैं। चैट जीपीटी के माध्यम से हम अपने किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। चैट जीपीटी से हम किसी विषय में एक निबंध लिखवा सकते हैं। वीडियो के लिए टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन भी इससे तैयार करवा सकते हैं। अभी के समय चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है, इसका उपयोग करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। और अगर आपके पास किसी काम को कैसे अच्छा किया जाए के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए भी यह उपाय बता सकता है, लेकिन इसके द्वारा बताया गया उपाय आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसके नुकसान को भी देखते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी द्वारा दिए गए जवाब 100% सटीक नहीं होते और यह बार बार एक ही टाइप के उत्तर देता रहता है।
और अगर भाषा की बात करें तो अभी हम केवल इसमें अंग्रेजी में ही सवाल पूछ सकते हैं, मतलब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह सॉफ्टवेयर अभी प्रोटोटाइप में ही है, तो इसका उपयोग अभी फ्री में हम कर पा रहे हैं। आगे चलकर हो सकता है यह पैसा लेकर अपनी सेवा दे। और अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यह देने में सक्षम नहीं है, और गूगल हमें आसानी से सवालों के जवाब दे सकता है। एक और नुकसान की बात करें तो यह समस्याओं के समाधान और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित नहीं करता, जो शिक्षा और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। साथ ही यह आपकी तार्किक क्षमता को भी प्रभावित करता है। और न्यूयॉर्क की शिक्षा विभाग ने अपने स्कूलों के डिवाइस पर चैट जीपीटी के एक्सेस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। दोस्तों, लोगों के अंदर एक यह भी सवाल है कि क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा। तो जानते हैं दोस्तों, चैट जीपीटी में टी यानी ट्रांसफॉर्मर मॉडल का उपयोग किया गया है। यह गूगल द्वारा ही 2007 में विकसित किया गया था। मतलब चैट जीपीटी को खड़ा करने के पीछे कहीं ना कहीं गूगल का भी योगदान रहा है। चैट जीपीटी यूजर के सवाल का एक समय में एक ही जवाब देता है, और चैट जीपीटी के द्वारा दिए गए जवाब की सटीकता 100% नहीं होती, और इनमें कहीं ना कहीं गलती होती ही है। वहीं गूगल द्वारा पूछे गए सवाल के हजारों रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं, जिससे कि यूजर सेटिस्फाइड हो जाता है। आज के समय में गूगल के पास काफी अधिक मात्रा में डाटा है, एवं इसका एल्गोरिदम काफी एडवांस है, जिसका उपयोग करके वह जीपीटी से भी बेहतर चैट रोबोट बना सकता है। ऐसे में चैट जीपीटी गूगल के उपयोग को खत्म नहीं कर सकता। एवं इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस यह भी है कि चैट जीपीटी रोबोट है जो कि वर्चुअल स्टैंड की तरह कार्य करता है, लेकिन गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और गूगल के टक्कर का अभी कोई है भी नहीं। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और क्या आपने भी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है हमें कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।